तकरीबन जब हम मैट्रिक के एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो त्रिकोमेट्री में जो त्रिकोमेट्री टेबल होते हैं, वह हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। याद तो करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं। मगर इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपके जो हाथ की जो उँगली होता है ना, उँगली के इशारे से आप त्रिकोमेट्री के जितने भी मान होते हैं, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, जो भी होते हैं कॉस का, टेन का, आप कभी नहीं भूलिएगा। ये उँगली के इशारा से, फिंगर के इशारा से आप इसको डायरेक्ट आप याद कर लेंगे। आप कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है क्या? सिर्फ क्या याद रखना है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को थाम कर बैठिए और अंत तक देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। इस तरह से ये हम लिख दिए हैं। मगर हम तो याद कर लेते हैं। याद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम जैसे बैठते हैं और जैसे आता है टेन 45 डिग्री, हम भूल जाते हैं। अरे यार क्या होता है, हम भूल जाते हैं। मगर आज के बाद नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये है, देख रहे हैं, ये कानी उंगली में लिखा है 0 डिग्री, और कानी उंगली के बगल में जो उंगली होते हैं उसे अनामिका कहते हैं। अनामिका को 30 डिग्री, उसके माध्यमा को 45 डिग्री, तर्जनी को 60 डिग्री और अंगूठा को 90 डिग्री। सिर्फ आपको लिख लेना है या मन में ही रखना है, ये है। अगर ये इतना आप जानते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। जो कानी उंगली होते हैं उसे हम 0 डिग्री लिखते हैं। कानी उंगली के बगल वाले अनामिका कहते हैं। जो रिंग 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 फिंगर होते हैं उसको हम 30 डिग्री कहते हैं, और मध्यमा को 45 डिग्री, और तर्जनी मध्यमा के बगल यानी अंगूठा, अंगूठा और मध्यमा के बीच में जो होते हैं तर्जनी, उसे हम 60 डिग्री कहते हैं, और अंगूठा को 90 डिग्री कहते हैं। अब चलिए याद क्या करना है, सिर्फ याद करना है। देखिए, साइन नीचे कॉस ऊपर, साइन नीचे कॉस ऊपर, ये देख रहे हैं एरो का चिन्ह, साइन नीचे कॉस ऊपर, यही याद करना है। और दूसरा, फर्स्ट याद रखिएगा साइन नीचे कॉस ऊपर, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये याद रखना है। और दूसरा याद करना है ट्रिक, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर बाई 2, यही याद रखना है। इस अगर इतना याद रखते हैं तो आप सबका त्रिकोमेट्री वैल्यू का नाम याद रखेंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। मान के चलिए हमें निकालना है, जैसे देखिए हमें निकालना है साइन 0, साइन 0 का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अभी बोले हैं साइन नीचे, तो अब बताइए साइन का हमें मान कितना है, साइन, तो ये साइन 0, ये कानी उंगली के नीचे कितने उंगली है, कितने है, 0 है। क्या है, 0 है। तो नंबर ऑफ फिंगर, तो नंबर ऑफ फिंगर 0 आ रहा है, तो रूट 0 बाई 2, तो क्या हो जाएंगे बोलिए, 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। ये आपको समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, और अब जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपको कहीं भी मैंने ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उंगली से बता देंगे। जैसे मान के चलिए हमें निकालना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अभी बोला साइन के नीचे ये 30 है, ये क्या है, ये देखिए ये 30 है, ये साइन के नीचे, इस अनामिका के नीचे कितने फिंगर है, सिर्फ 1 है। सिर्फ क्या है, कानी उंगली 1, क्या है 1, एक, तो नंबर ऑफ फिंगर क्या है 1, तो अंडर रूट 1/2, यानी रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया 1/2, 1/2 आया कि नहीं बोलिए। उसी तरह मान के चलिए हमें निकालना है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब बताइए ये माध्यमा में क्या है, साइन 60 डिग्री निकालना है, ये तर्जनी में 60 डिग्री है, ये 60 है, इसके नीचे साइन नीचे होता है और कॉस ऊपर, इसके नीचे कितना उंगली है 1 2 3, तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फिंगर क्या हो जाएंगे अंडर रूट 3/2, यही तो होता है साइन 60 डिग्री का मान। अब मान लीजिए हमें निकालना है साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। अब चलिए साइन 90 डिग्री का मान निकालना है तो क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री है, और इसके नीचे कितना उंगली है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ फिंगर क्या है अंडर रूट 4/2। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये 2/2, ये कट के क्या आ गया 1, तो देखिए तो सब आ गया साइन 90 का मान 1, यानी साइन 90 का मान 1 आ रहा है कि नहीं।
इस फिंगर को याद रखने से आपको ये वैल्यू निकल जा रहा है कि नहीं साइन का मान। उसी प्रकार कॉस के देखिए, तो साइन नीचे कॉस ऊपर, तो कॉस का निकालना होगा तो मान के चलिए हमें निकालना है कॉस, कॉस मान के चलिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है। साइन नीचे कॉस ऊपर, तो इसके ऊपर कितना डिग्री है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है ना, यानी 4। तो नंबर ऑफ फिंगर्स क्या है √4 बाई 2, यानी क्या हो जाएंगे 2/2, कट के क्या आ गया 1, यानी कॉस, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है कि नहीं। तो मान के चलिए हमें निकालना है कॉस 45 डिग्री, मान के चलिए 45 डिग्री निकालना है, ठीक है, 45 डिग्री निकालना है। तो इसके देखिए ये, तो कॉस का क्या होता है ऊपर, साइन नीचे, तो इसके ऊपर कितना 1 2 1 2, तो √2, अब बाई में क्या हो जाएगा 2। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, तो देखिए √2, इस 2 को 2 को √2 होता है, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, इसलिए एक कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/√2 होगा कि नहीं, यानी आप कह सकते हैं cos 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। तो देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और इसका भी sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसलिए ये मध्यमा है, इसके ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। अब चलिए, अब मान के चलिए हमें निकालना है, सपोज डेट मान के चलिए हमें निकालना है, यहीं पर देख लेते हैं, कॉस, कॉस मान के चलिए हमें निकालना है 60 डिग्री, क्या निकालना है 60 डिग्री। तो चलिए ये 60 डिग्री है, कॉस का ऊपर होता है साइन नीचे, तो इसके ऊपर कितना डिग्री है सिर्फ 1 है, या अंगूठा 1, तो 1, तो क्या हो जाएंगे √1 बाई 2, यानी क्या हो जाएंगे 1/2। आया कि नहीं, कॉस 60 डिग्री के बाद 1/2 आया कि नहीं। तो इस तरह से हम साइन और कॉस तो हम याद कर लिए। अब रहा tan का, तो tan का सिंपल होता है, तो मान के tan का हमें निकालना है, तो थोड़ा सा देख लीजिए tan के निकाल दे, जैसे मान के चले हमें निकालना होगा tan 45, tan 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक लगाना है, देखिए तो अभी आपको बताए हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी बोले है ना tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो चलिए यहाँ पे याद रखिए, तो tan 45 डिग्री पर क्या होगा sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। अब हम इससे निकाले sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, हमको तो याद है, अब नहीं याद है तो आप ठीक से अब जा सकते हैं, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये दोनों का दोनों कट के क्या होगा 1, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है। सो सिंपल हो गया कि नहीं। उसी प्रकार मान के चलिए हमें निकाला है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे याद रखिएगा sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, साइन 60 डिग्री, ये देखिए 60, इसके नीचे है 3, तो √3, तो √3 बाई 2, ये हो जाएगा √3 बाई 2। कॉस निकालना है 60 डिग्री, तो इसके ऊपर क्या है 1, तो √1 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी √3/1, यानी क्या आ जाएंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3, ये नीचे है, ये भी नीचे 2, तो 2 कट जाएगा। तो इस तरह से हमें साइन कॉस tan तो निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है, मान के चलिए इसके साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, टेन का कट होता है। तो साइन कॉस टेन यदि हमें मालूम हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका जैसे मान के चलिए हमें होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, अभी हम निकाले हैं, पहले निकालेंगे। मान लीजिए कि हमें पूछ दिया कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक, तो सबसे पहले देखेंगे ये किसका अपोजिट है साइन का है, तो साइन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री इसके नीचे कितना उंगली है 1, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका होता है 1/2, तो कोसेक निकालना है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी 2/1, यानी क्या हो जाएंगे 2। सो सिंपल है कि नहीं। मान के चलिए हमें निकालना है, सपोज दैट मान के चलिए हमें निकालना है सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, तो ये क्या होता है कॉस का होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान निकाल लीजिए, कॉस 60, ये 60 है ना, तो कॉस का होता है ऊपर, इसका 1 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, तो इसका ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, यानी 2/1, यानी हो जाएगा 2। आप यानी इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा
साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, और कॉस का क्या होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। आप पहले क्या करेंगे, साइन कॉस और टेन के निकाल देंगे, और उसके बाद से इसका उल्टा पूछेगा तो उल्टा वाला निकाल देंगे। इस तरह से हम साइन कॉस टेन और फिंगर के अनुसार हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम याद कर सकते हैं। और आपको भी वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।